Yo, what's up? Time it is here. माइनक्राफ्ट की एक ऐसी सीरीज जिसे बच्चा बच्चा पसंद करता है क्योंकि इसमें हमें पीवीपी प्लेयर्स, क्लच गोड एंड क्रेजी एंटिटीज देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमलैंड्स की। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें स्मार्टीपाई एक डेंजरस मिशन को करते हुए दिखाए गए थे, पर वो मिशन क्या है आपको इस वीडियो में पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप हिमलैंड्स के रियल फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके बस कमेंट कर दो रेड हार्ट। और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उससे पता चल जाएगा हिमलैंड्स की कितनी बढ़िया फैन फॉलोइंग है। लास्ट एपिसोड में जैसा आपने देखा था, स्मार्टीपाई ने गलती से किंग ऑड्रेस को मार दिया था जो क्वीन जैस्मिन के चाचा जी थे, और ये क्लिप किसी और ने रिकॉर्ड कर लिया था। और वो अननोन प्लेयर अब स्मार्टीपाई को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ब्लैकमेलर कौन है अभी तक किसी को नहीं पता, इवन खुद स्मार्टी को भी नहीं पता। तो किंग ऑड्रेस वाली बात क्वीन जैस्मिन को ना पता चले, इसलिए स्मार्टीपाई को उस ब्लैकमेलर की बात माननी पड़ेगी। तब वो अननोन प्लेयर स्मार्टी को कोई तो कोऑर्डिनेट्स देता है, और जब स्मार्टीपाई उस कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचते हैं तब स्मार्टीपाई को एक मिशन दिया जाता है। उस मिशन को करने से पहले स्मार्टीपाई का एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। स्मार्टी को उन 3 प्लेयर्स को मारना होगा, इससे उस ब्लैकमेलर को पता चल जाएगा स्मार्टीपाई उस मिशन को कर भी सकता है या नहीं। तब स्मार्टीपाई पहले प्लेयर को तो इजीली मार देते हैं, बाकी 2 प्लेयर्स को थोड़ा सा और टाइम लेके इजीली खत्म कर देते हैं। और उनकी मेज पीवीपी बहुत अच्छी हो चुकी है। मेज से याद आया, कमेंट्स में बताओ अगर स्मार्टी वर्सेस सेनपाई होगा तो कौन जीतेगा। अगर सेनपाई जीतेगा तो सेनपाई कमेंट कर दो, और अगर स्मार्टी जीतेगा तो स्मार्टीपाई कमेंट कर दो। देखते हैं अब कौन जीतने वाला है। तब वो ब्लैकमेलर स्मार्टी की तारीफ करने लगता है कि तुम बहुत क्रेजी प्लेयर हो। तब वो ब्लैकमेलर बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एसेंस ऑफ पावर को लाना पड़ेगा, पर ये एसेंस ऑफ पावर का कोई आइडिया नहीं था स्मार्टीपाई को क्या होता है और किस लिए यूज होता है। इसलिए स्मार्टीपाई उससे एक वादा करने को बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें एसेंस ऑफ पावर ला के दूंगा तो तुम क्वीन जैस्मिन को फुटेज नहीं दिखाओगे। वो अननोन प्लेयर उस वादे को एक्सेप्ट कर लेता है और स्मार्टी को सिर्फ 3 दिन का समय देता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि स्मार्टी को एसेंस ऑफ पावर के बारे में कुछ नहीं पता था। स्मार्टीपाई को ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि काम कोई प्लेयर ही कर सकता है, और सेनपाई को भी इस मिशन के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए स्मार्टीपाई टाइम देखती वहां से निकल जाते हैं और वो सीधा जाते हैं किंगडम की तरफ। और सबसे पहले तो क्वीन जैस्मिन से मिलते हैं। क्वीन जैस्मिन अगेन उनसे चाचा जी के बारे में पूछने लगती हैं, जिनके बारे में सुनकर स्मार्टीपाई क्वीन जैस्मिन को अवॉइड करने लगते हैं। स्मार्टीपाई साइंटिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एसेंस ऑफ पावर के बारे में पता कर। और स्मार्टीपाई के पास विजर्ड भी आ जाता है। स्मार्टीपाई को पता चलता है कि एसेंस ऑफ पावर 800 साल पहले एग्जिस्ट करता था हिमलैंड्स के अंदर, और वो एसेंस ऑफ पावर हिमलैंड्स के अंदर से कुछ मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। और स्मार्टीपाई को एसेंस ऑफ पावर के बारे में पता लगता है कि एसेंस ऑफ पावर लगभग आपको इमोर्टल बना देता है, क्योंकि उससे आप सर्वाइवल के अंदर उड़ भी सकते हो और आपको कोई फुल डैमेज भी नहीं होगा, और साथ में आप 2-3 हिट के अंदर ही प्लेयर को खत्म कर दोगे। मजे की बात तो ये है, आप उसको 2-3 हिट में तब भी खत्म कर दोगे जब उसका मैक्स लेवल एन्चेंटमेंट आर्मर भी होगा। मतलब लाइक क्रेजी बात है भाई ये। अब विजर्ड बताता है कि तुम पीवीपी गॉड भी बन जाओगे, तो स्मार्टी बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी पीवीपी गॉड हूं। विजर्ड बताता है कि तुम तो अभी भी बच्चे हो, तो एसेंस ऑफ पावर तुम्हें लगभग इमोर्टल बना देगा। ये है, अगर तुम किसी लावा में गिर के मर जाते हो तो एसेंस ऑफ पावर भी खत्म हो जाएगी। इससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि एंटिटीज तो बिल्कुल नहीं है, ये तो किसी ऐसे प्लेयर का काम लगता है जो कि काफी चालाक है। वो हिमलैंड्स को बर्बाद करना चाहता है इमोर्टल बनकर। तब साइंटिस्ट स्मार्टी को बुलाता है, बताता है कि मैंने एसेंस ऑफ पावर को लेकर काफी सारी कोडिंग करी है। इसके अंदर उन्हें पता चलता है अगर उनके सिस्टम में कोई भी एरर फाउंड होगा, उसका मतलब कि एसेंस ऑफ पावर ऑब्जर्वर हिमलैंड से बाहर है। हाँ, आप नॉर्मली नहीं जा सकते और ना आप उसे देख सकते। विजर्ड स्मार्टी को बताता है कि जो मोजेंग की कोर्ट है वो उसी म्यूजियम पे बनी हुई है। इसका मतलब जब उस एसेंस ऑफ पावर को चुरा लिया गया तब वो म्यूजियम बिल्कुल खंडर बन चुका था, क्योंकि जो उसमें मेन चीज थी एसेंस ऑफ पावर वो चोरी हो चुकी थी। इसलिए मोजेंग ने एक बहुत बड़ा स्मार्ट वर्क किया और उसी जगह पर अपना कोड बनवा लिया। तो स्मार्टीपाई एक स्पेशल पोशन को लेकर साइंटिस्ट और विजर्ड के साथ उस कोड के ऊपर से उड़ रहे थे, और उस पोशन की हेल्प से वो जगह हाईलाइट हो जाती जो पहले वो म्यूजियम था, और वही हुआ, विजर्ड को वो जगह मिल जाती है, और जहां पहले म्यूजियम था वो जगह पूरी हाईलाइट हो रही थी। तब स्मार्टीपाई ने विजर्ड और साइंटिस्ट की हेल्प से वहां एक टाइम मशीन को बनाया जिसके कारण वो ट्रेवल कर सकते थे 800 साल पहले, जब एसेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करती थी। बट जब स्मार्टीपाई उस एसेंस ऑफ पावर को देखने जाते हैं तब तक वो पावर चोरी हो चुकी थी। तब स्मार्टीपाई जब पहली बार उसके अंदर गए तो उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब वो सेकंड टाइम अंदर जाते हैं तब वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जिसके अंदर उन्हें पता चलता है कि वो नीचे डिग करते हैं, एसेंस ऑफ पावर को चोरी किया है और गार्ड को चकमा देकर वहां से निकल गया है। और जब बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे गए तब हमें खोदे हुए ब्लॉक्स मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो प्लेयर बेडरॉक के नीचे ट्रैवल करके गया है। बेडरॉक के नीचे भाई कैसे हो सकता है? स्मार्टीपाई उस टाइम ट्रैवल मशीन से बाहर आते हैं और वहां जितने भी क्लूज थे उनके होने के वो उन सबको खत्म कर देते हैं, और बिल्कुल उसी कोड के नीचे बहुत ज्यादा डिग करते हैं। तब वही हमें 800 साल पुराना प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जो कि बेडरॉक के बिल्कुल नीचे था। मतलब कि सिर्फ नीचे वॉइड था
और उसके ऊपर हल्का सा एक प्लेटफॉर्म बना था। अब स्मार्टी पाई को पता था अगर मैं यहाँ से लाइटर की हेल्प से गया तो कोई चांस नहीं हो सकता, क्या पता उमर को जगह ना भी मिले और लाइटर खत्म होगी तब तो मेरा हिमलैंड से गेम एंड हो जाएगा। और तब विजर्ड या साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी जो कि उड़ सकती थी और उसकी हेल्प से तीनों की तीनों अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। और वही होता है 45 मिनट्स बाद स्मार्टी पाई फाइनली उस जगह ढूंढ लेते हैं जो कि एंड के नीचे एग्जिस्ट करती थी। मानो कि यार वो पूरा वर्ल्ड है एंड के नीचे। अब स्मार्टी पाई उस वर्ल्ड के नीचे जाते हैं, तब वहां उन्हें 3 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं जो स्मार्टी पाई को मारने आ रहे थे। स्मार्टी पाई ने उन्हें भी खत्म कर दिया। तब वो वहां एक किंगडम जैसी जगह को देखते हैं जहां एसेंस ऑफ पावर को रखा गया था। और स्मार्टी पाई देखते हैं कि साइड में एक और अंकल कैद हैं। अब जैसी स्मार्टी पाई उन्हें बचाने जा रहे थे 4-5 प्लेयर और आ जाते हैं उन्हें मारने। तब स्मार्टी पाई उनको भी खत्म कर देते हैं और तब वो बूढ़े अंकल को रेस्क्यू करवा लेते हैं। तो बूढ़े अंकल बोलते हैं कि यहाँ मुझे इन लोगों ने फंसाया है क्योंकि ये लोग जब हमारे वर्ल्ड में आते थे तब वहां से हमारा सारा खाना जितना भी वीट होता था ये लोग यहाँ नीचे ले आते थे क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं उग सकता था। पर ये वहां लोगों को नहीं मारते थे पर उन्हें धमका दिया करते थे। तो वो बूढ़े अंकल बताते हैं कि यहाँ मेरी वाइफ और बच्चों को भी कैद किया गया है, मेरे से अलग कैद किया है, उन्हें किंगडम के कहीं अंदर फंसा रखा है और एसेंस ऑफ पावर कहीं तो टावर के ऊपर है। स्मार्टी पाई जैसे उस किंगडम के अंदर घुसते हैं काफी सारे गार्ड्स आके मारने लगते हैं। स्मार्टी पाई उन्हें भी खत्म कर देते हैं और जैसे स्मार्टी पाई ऊपर जाते हैं फाइनली उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहाँ एसेंस ऑफ पावर थी। बट दिक्कत की बात तो ये थी जिस जगह पे एसेंस ऑफ पावर रखा गया है उसका डोर खोलने के लिए वहाँ एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा और स्मार्टी पाई को उस डोर का कोई आइडिया नहीं था कि उस डोर का क्या पासवर्ड होने वाला है। तब स्मार्टी पाई वापस एक जगह जाके छुप जाते हैं ताकि गार्ड्स उनको ढूंढ ना सके क्योंकि अगर वो गार्ड से फाइट करेंगे तो ऑब्वियसली उनका टाइम बर्बाद होएगा। इसलिए वो सोचने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि विजर्ड ने एक बहुत पहले स्टोरी सुनाई थी जो एसेंस ऑफ पावर को लेकर थी। इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। पहले के टाइम काफी सारे विजर्ड्स थे, मैं उस विजर्ड की बात नहीं कर रहा जो स्मार्टी पाई के पास है, मैं उनकी बात करूं जिनके पास काफी सारी पावर्स थी। तब उन विजर्ड से थोड़ी थोड़ी पावर ली गई थी, तब बनाया गया था एसेंस ऑफ पावर। दैट्स व्हाई एसेंस ऑफ पावर के पास बहुत सारी पावर्स है उन विजर्ड्स की। तब उनके ग्रुप का नाम था द आयरन एल्डर्स। जब स्मार्टी पाई ने द आयरन एल्डर पासवर्ड लगाया तब वो डोर खुल गए और स्मार्टी पाई वहां जाती उस एसेंस ऑफ पावर को ले लेते हैं। जैसे ही वो एसेंस ऑफ पावर को लेते हैं अभी वहां काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और स्मार्टी पाई उन्हें तो अब तो इजीली खत्म कर देंगे क्योंकि उनके अब एसेंस ऑफ पावर भी है। अब स्मार्टी पाई जो वो ओल्ड अंकल थे उनकी वाइफ और उनके बच्चे को रेस्क्यू करने गए थे। स्मार्टी पाई जो उनको बचा लेते हैं तो स्मार्टी पाई कंफर्म करते हैं कि आप ही उनकी वाइफ हो क्या। तो वहां औरत बोलती है हाँ। स्मार्टी पाई का कुछ ऐसा रिएक्शन था। अब वेल इस बात पे तो मैं भी क्या बोलूं, लाइक ठीक है भाई, ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा। हमारा इस महीने से कोई मुलाकात नहीं है तो चुप बैठना चाहिए मुझ जगह। अंकल के ही मजे हैं। और एक बार के लिए तो स्मार्टी पाई को विश्वास नहीं हो रहा था ये उनकी वाइफ है। तब स्मार्टी पाई बेफालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए अंकल और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को एस्केप वहां से करवा देते हैं। तब स्मार्टी पाई सीधा किंगडम में जाते हैं। अब वो देखते हैं कि पूरे किंगडम को बर्बाद कर दिया गया है क्योंकि एसजियो ने की थी नुब्रा जी के साथ मिलकर, क्योंकि प्रोफेसर को स्मार्टी और ड्रीम बॉय ने मार दिया था तो उसका ही बदला लिया था एसजियो ने। स्मार्टी पाई क्वीन जैस्मिन से मिलते हैं और वो सारी चीज बता देती कि ये सब एसजियो ने ही किया है। अब स्मार्टी पाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और क्वीन जैस्मिन बोलती कि तुम्हें जाके वहां से बस सुलटना है, कोई भी लड़ाई नहीं करनी। जो तुम्हारा मिशन था वो चीज मेरे को दे दो, यानी द एसेंस ऑफ पावर क्वीन जैस्मिन को दे दो। और वही होता है। स्मार्टी पाई बिना क्वेश्चन करे क्वीन जैस्मिन को पावर दे देते हैं। उसके बाद स्मार्टी पाई एसजियो से मिलने जाते हैं। पहले क्वीन जैस्मिन ने बोला था कि उनके सुलह कर लेनी है और जैसे स्मार्टी का मूड था मुझे नहीं लगता कि वो एसजियो से सुलह करने जाएंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हमारी वीडियोस को काफी सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। और याद से लाइक तो कर ही देना। और हाँ, मैं काफी यार भूल जाता हूँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दिया करो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप गलती से भी मिस ना कर सको। आगे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।